हेलो एवरीवन। तुम्हें वैशाली कैसी हो? स्क्रीन दिख रहा है वैशाली? नहीं। हाँ, दिखा। अभी दिखा। 1 मिनट वेट करते हैं सबका। नहीं यस। आएंगे तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ। और सुनाओ क्या चल रहा है अभी? अभी कुछ नहीं यार, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मेरे को इतना ठंड लगने लग गई ना अभी। एंजॉय करो। बहुत अच्छा लग रहा है बट मौसम। दिख रहा है, मैं दिखाई दे रही हूँ। तूने किया इससे, तेरी फ्रेंड। बात की है किससे? तेरी फ्रेंड टाइमिंग के लिए। अच्छा, अभी अभी बात करेंगे ना, ऑन आएगी तो ज्वाइन करेंगे तो। ओके। मैंने भी, क्योंकि अभी संजय से बात नहीं की मैंने भी। करते हैं इस मीटिंग के मतलब सेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट में पूछ लेंगे सबसे, अगर जो जो आता है वो। ओके, ठीक है, कर लेते हैं। टाइमिंग का देख लेंगे, अदरवाइज 2 घंटे अगर नहीं होगा ना सबको, तो हम्म। 1 घंटा चेक कर ले तो प्रैक्टिस का। हम्म। क्या बात है, कोई आया नहीं? आ जाएंगे। मुझे लगता है सब लोग बारिश एंजॉय करते हैं। मैं उसको फोन करती हूँ। चलो कोई नहीं। सॉरी। वो एक्चुअली ट्रैवलिंग में है, तो उसने बोला वो ज्वाइन करेगी। ठीक है, कोई नहीं। तो एक चलो, एक हम मिनट जो भी ज्वाइन है करना मैं है। स्टार्ट करती हूँ। ओके। आज का डे है हमारा 21 और चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम, और इंग्लिश में मैग्निफिसेंट आउटकम। बेहतरीन परिणाम हम किस चीज में चाहते हैं? हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी चलती हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से काम करें, या कहीं पे कुछ थोड़ा सा चीजें डिस्टर्ब है तो हम चाहते हैं कि उसमें रिजल्ट आए। तो उस चैप्टर को बोला गया है बेहतरीन परिणाम। जिस भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप चाहेंगे कि मेरा ये एरिया अच्छे से सही हो जाए, और इसमें बरकत आए, इसमें अबंडेंस आए, इसमें पैसे आए, या किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है वो हील हो जाए, और हम उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप हमारा चले। तो इसी इसी चैप्टर को इसमें ब्रीफ किया गया है, अच्छे से समझाया गया है कि आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में इस जादू को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस फोटोज में देख रहे हो, एक डोर है जो ओपन है। क्या है, हर जगह से कुछ है बट एक जगह से रोशनी आ रही है, मतलब आपके पास सारे दरवाजे बंद है बट एक रोशनी आ रही है, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ उम्मीद की किरण है, मेरा यहाँ से कुछ हो सकता है। इसलिए ये फोटो दिखाया गया है। रोंडा ने इस बुक में जितने भी फोटोज दिखाया है ना, उसने कुछ ना कुछ सोच के ऐसे फोटोज डाले हैं जहां से हमें लगता है कि काम नहीं होगा या जिंदगी हमारी ऐसी है, बट वहां से कहीं ना कहीं से एक सोर्स ऑफ ऐसा ब्लेसिंग डोर होता है जहां से हमें लगता है कि हमारे लाइफ में वो काम हो सकता है। वही चीज है जो हम यूज करेंगे आज के चैप्टर में, उसका नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम, यानी बेहतरीन परिणाम। अब इसमें क्या है हम आगे देखते हैं। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह में और ओपेरे से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और
मुक्काभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फिशिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही से मैं कलम को डुबाने से पहले भी। कहने का मतलब ये है जी के जेस्टन का, कि वो कुछ भी काम करता है। सपोज कि हम बोलते तो हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज के दिन के लिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह में ओपेरे से पहले भी ऐसा करता हूँ। मतलब अगर कोई म्यूजिक कंसर्ट में जा रहा है, कोई ओपेरा शो होता है उसे भी जाता है, तो वहां भी वो बोलता है थैंक यू यूनिवर्स। कोई नाटक हो गया, मुकाभिनय से हो गया, मतलब जहाँ पे बॉक्सिंग ये सब हो गया, वहां भी जाता है तो थैंक यू बोलता है। कोई बुक पढ़ता है उसे भी थैंक यू बोलता है, स्केचिंग करता है तो भी थैंक यू बोलता है। कहने का मतलब कि हर एक चीज जो हम अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसको हम भगवान को समर्पित करके करें, उनको धन्यवाद करके करें, तो हर एक चीज हमारे लाइफ में वो सफल होती है, परिपूर्ण होती है, और वो चीज हमारे लाइफ में एक बेहतरीन परिणाम लेके आती है। ठीक है। इस चैप्टर का ये जो दिखा हुआ है कैप्शन, उसका फिलहाल ये उन्होंने ये वर्णन किया है। आगे है, हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किकित चेस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। मानिए कि गिलबर्ट जो थे एक लेखक थे, वो जब कोई राइटिंग भी करते थे, कुछ बोलते थे, लिखते थे, सुनते थे, हर एक चीज में उन्होंने ना थैंक यू बोलना सीखा है। इसलिए कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, आप चाहे एक कदम चल भी क्यों नहीं रहे हो, आप भगवान को बोलो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वाहे गुरु। जब आप इस तरीके से बोलते हो तो उस काम में बरकत आता है, उस काम में आपको अच्छी फीलिंग आती है। चाहे आप खाना बना रहे हैं, आज का आप घर में ही क्यों नहीं बैठे हैं, आप रेस्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हो ऐसे कर रहे हो? अगर आप हंस भी रहे हो ना, तो परमेश्वर चाहता है कि आप खिलखिला के हंसो। अगर आप खा भी रहे हो तो अगर धन्यवाद करते हो, तो वो भी चाहता है कि आप खाओ, उस चीज का स्वाद लो, और आपके जीवन में उसको आपकी फीलिंग क्रिएट हो। इसलिए अगर जो भी चीज कर रहे हो, आज से मैंने डे वन में ही बताया है कि अगर आप दरवाजे खोल रहे हो, बिस्तर को टच कर रहे हो, कोई स्पून टच कर रहे हो, बच्चे का बुक टच कर रहे हो, बच्चे को प्यार कर रहे हो, तो भी बोलो थैंक यू भगवान। जब आप इस तरीके से थैंक यू को अपने लाइफ में ऐड करते हो, तो थैंक यू का रिजल्ट आप बहुत जल्दी देखना शुरू हो जाओगे अपने लाइफ में। आपके जीवन में ऐसा समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति में अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लाइफ में हमारे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये काम बन जाए तो मजा आ जाए, अरे यार वहां जॉब हो जाए तो मजा आ जाए, हम इसमें चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए। उसके लिए आप क्या ऐसा यूज करोगे कि आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट आए, और इंस्टेंट आए, और आपको बोलना सोचना भी ना पड़े, बस आपको उस चीज को डिक्लेयर करना है। और जब आप उस चीज को डिक्लेयर करते वक्त परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद देते हो, शुक्रगुजार हो, तो वो चीज आपके लाइफ में होती है, और बहुत जल्दी होती है। कि उसको कहते हैं बेहतरीन परिणाम, यानी आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में पर्टिकुलर मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो कि ये मेरा काम इतनी जबरदस्त तरीके से बने कि मैं अव्वल हो जाऊं, मैं अपने लाइफ में वाह वाह करूं। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहे होंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते हैं। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता है। कहने का मतलब है, कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान कोई भौतिकी नियम दौरान भौतिक के नियम काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, या कोई पायलट होता है, जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसा होता है जिससे हम हमेशा टच होते हैं, धरती को हमेशा टच करते हैं। एक ऐसा फोर्स होता है जो आपको आपके जमीन से जोड़ के लगता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो प्लेन को आकाश में उड़ाता है। तो वहां पे कुछ ना कुछ फिजिक्स के रूल नियम लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ भी साइंस काम करती है। ठीक है, अगर साइंस काम नहीं करेगी तो क्या आप उड़ पाओगे? क्या अगर साइंस काम नहीं करेगी तो क्या आप धरती पे टिक पाओगे? कोई भी चीज जो हम, जैसे हम जब वहां पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में, वहां पे लोग उड़ते हैं क्योंकि वहां पे कहते हैं कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए सारी चीजें तैरती हैं।
और हम लोग के पास एक, हम लोग की बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है जो हम धरती के को टच करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी मैग्नेट है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। आपको इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके शरीर का हर एक पार्ट जो है, एक उसमें हर एक चीज में एनर्जी है, फोर्स है, जो आपके बॉडी को टाइम टू टाइम रिन्यू करती है, टाइम टू टाइम आपको उसको रिपेयर भी करती है और काम भी करती है। इसलिए जो लिमिटिंग बिलीव है ना, कि टाइम के साथ हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, टाइम के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, टाइम के साथ ये हो जाता है, टाइम के साथ वो हो जाता है। आप एक कॉस्मिक एनर्जी से बने हुए ह्यूमन बीइंग है, और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। आपका थॉट जो होता है उस चीज को खत्म करता है, उस चीज को बढ़ाता है। तो आप अपने थॉट पे काम करो, बाकी चीजें अपने आप पे काम करेंगे। जैसे पायलट को बिलीव होता है कि मैं ये प्लेन को उड़ा रहा हूँ, तो जो भी मुझे सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा, लेकिन कभी कभी जब डिसबैलेंस होता है तो उसका भी फेथ डगमगा जाता है। तो कहीं पे प्लेन क्रैशेस होते हैं, या फिर कहीं कुछ जो फिजिक्स के लॉ है वो काम नहीं करता है, तो वहीं पे मेजर इंसिडेंट होते हैं, वहीं कहीं पे मेजर एक्सीडेंट होते हैं। तो उसी चीज को हमें अपने लाइफ में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, जिस एरिया में हमें कुछ डिस्टरबेंस है, जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमारे लाइफ में आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो उसको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणाम को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि आप अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। मतलब कहने का सिंपल यहाँ पे ये है कि हम चाहते कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट कभी कभी एक दूसरे के साथ अच्छे मैच नहीं होते हैं। तो वो चीजें लगता है ये नहीं होगा, पहले से सोचते हैं कि यार इंटरव्यू के लिए ये चीज चाहिए, यार होगा कि नहीं होगा। जैसे मेरे साथ भी है, आई हैव इंटरव्यू फोबिया। अब मुझे इस बात को बोलने में भी नहीं है कि यार मेरा अपना एक माइनस पॉइंट है जो मुझे हमेशा ट्रिगर आउट करता है, बट स्टिल क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू में क्रैक कर लेती हूँ, मेरा हो जाता है। क्योंकि मैं अपने फेथ को बिलीव में कन्वर्ट करती हूँ। वैसे हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ एक माइनस पॉइंट होता है, बट वहां पे हम क्या ऐसा करें जिसका मैग्निफिसेंट आउटकम आए। वही चीज हमें अपने लाइफ में जब अप्लाई करते हैं, तो वो चीजें हमारे लाइफ में बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम बेहतरीन परिणाम इसलिए बोलते हैं कि सपोज कि आज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग है, तो आप बोलोगे ना कि भगवान इस मीटिंग को है ना सक्सेसफुल करने के लिए धन्यवाद। आप पहले से ही उस बार उस काम के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो भगवान जी को, कि थैंक यू भगवान, ये मेरा मीटिंग बहुत अच्छा गया। आपने बोला आप जा रहे हो, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीजें आएंगी, अच्छे प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, वो सारी चीजें होती चली जाएंगे और आपका अच्छे तरीके से वो काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात, अपनी सास से मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग ऑफिस में जाते हैं, किसी का अपना बिजनेस है, कोई टीचर है, कोई सैफ है, अगर आप अपने काम पे जाते हो तो घर से ये बोल के निकलो कि भगवान थैंक यू सो मच, कि अब मैं जा रही हूँ ना, मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा और सब कुछ मुझे अपने जगह पे मिलेगा। जब आप ऐसे बोल के निकलते हो, बोलना नहीं है इसमें बता रहा है, बट आपको कॉपी पे लिखना है, उसको फील करना। जैसे कल हमने हार्ट मैजिक किया था, तो अपने माइंड को हार्ट से कनेक्ट किया था, फीलिंग को भी हार्ट से कनेक्ट किया था। मतलब एक पॉइंट पे हमने तीन चीज को ऐसे कनेक्ट किया था, ताकि आप जब तीनों एक दूसरे के साथ मैच होंगे तो उसका रिजल्ट आपके लाइफ में बहुत अच्छा आएगा। वैसे ही जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे, तो वहां पे आपका प्यार होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए और हैप्पी स्टेट स्टेट होना चाहिए। तभी मैजिक क्रिएट होगा ग्रेटिट्यूड में, तभी वो चीज आपके लाइफ में फ्रूटफुलनेस लेके आएगी। आप अपने व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप मैग्निफिसेंट आउटकम किसी भी एरिया में लगा सकते हो, मैटर नहीं करता कि वो छोटी चीजें हैं बड़ी चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए ना सुबह में उठना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो आप रात में डिक्लेयर करके सोना
कि थैंक यू सो मच फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। इस पे थैंक यू सो मच, मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस परिणाम के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए, कि मैं सुबह में बहुत इजीली उठ जाता हूँ। जब आप ये डिक्लेयर करके सोते हो, थैंक यू बोलते हो, फील करते हो कि मैं सुबह में उठ गया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये चीज होगा कि आप अगले नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से उठोगे, आपकी नींद टूट जाएगी और आप जो काम करना जा रहे हो जाएगा। आप गौर करना, एक राउंड मारना अपने लाइफ में, जब कभी आपको कहीं बाहर जाना होता है, सपोज कि आपकी ट्रेन मॉर्निंग की होती है या आपको किसी घूमने जगह जाना होता है और आप सोचते हो कि अगले सुबह उठना है, आप बोलते हो ना कि कल मुझे सुबह उठना, आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बट बोल रहे हो कि भगवान उठा देना। आप क्या बोल रहे हो? भगवान जी को छोड़ दिया है, ये दे दिया है कि भगवान मुझे सुबह उठा देना। वो क्या हो गया? एक तरह का मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया कि आपको कल जाना है, आप मुझे टाइम से उठा देना ताकि मैं अपना सारा काम कर लूं। आपने अपने माइंड को कमांड दे दिया, आपने यूनिवर्स में डिक्लेयर कर दिया, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठते भी हो, सारा काम भी निपटा लेते हो और आप टाइम पे अपना ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ लेते हो। ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समय समस्या को ठीक कर रहा है, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है, चाहे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई मेड हो गई, कोई मेड ही होती है, कभी कभी काम में थोड़ा सा वो अलग सा बिहेव करते हैं, तो आप उनके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मेड मेरे घर में बहुत अच्छे से काम करके जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी है। मतलब आप ये बोल रहे हो आप अपने काम में ये बेहतरीन परिणाम चाहते हो कि मेड आपके घर का बहुत अच्छे से काम करके जाए और आपका घर का काम बहुत अच्छे से हो जाए, आप भी खुश और मेड भी खुश। आपने पहले ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर बात नहीं मानते हैं तो आप उसमें भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। आप अपने हेल्थ में भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। इवन कि आप अपने असाइनमेंट में भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। बोलते कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम ये है कि मेरा असाइनमेंट बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हो गया है। ये बोलती हूँ, मुझे टाइम भी मिलता है, मैं आराम से कर भी लेती हूँ। तो आप भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया में लगा सकते हो। मीटिंग में जा रहे हो, किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये डील हो जाए, तो बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि मेरा डील बहुत अच्छे से इजिली हो गया, थैंक यू सो मच। क्या बोला आपने? इस कॉल के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। परिणाम का रिजल्ट क्या है? कि आपको डील मिल जाए, आपको अच्छे क्लाइंट मिले, आपका उससे अच्छे से बात हो जाए और आपका रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छे से हो जाए। ये हमारा बेहतरीन परिणाम हुआ अपने काम के लिए। रिश्ते में अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आगामी खरीदारी का मतलब कि अभी जो आप लेने जा रहे हो, किसी भी कोई चीज हम प्लान करते हैं ना कि हमें लेने जाना है, उसी को बोलते हैं आगामी। जैसे जन्मदिन का तोहफा हो गया, सगाई की अंगूठी हो गया, शादी का जोड़ा, नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, नवीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी भी चीज में कर सकते हो। कोई जॉब के लिए, कोई कंपनी ओपनिंग करने के लिए, कोई सेशन के लिए, कोई सेल फोन के लिए, कोई पर्दे के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई शूज के लिए, कोई इयररिंग्स के लिए, कोई कोई किसी भी चीज के लिए कर सकते हो यार, जो भी आपको चाहिए। आप हर एक एरिया में इसको यूज कर सकते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। सपोज कि हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे आपको लगता है बहुत क्राउड होता है, पॉसिबल नहीं है यार सीट मिलना, लेकिन आप डिक्लेयर करके जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि मुझे इस जगह, इस रेस्टोरेंट में इतना अच्छा सीट मिला है और मुझे बहुत अच्छी सर्विस देने के लिए थैंक यू। आप क्या बोल रहे हो? आप इस रेस्टोरेंट को इमेजिनेशन में डाल रहे हो, उस पे विजुलाइज करो कि हाँ आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छे खाना मिल रहे हो, और आप जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा जो लोकेशन चाहिए, आपको प्राइम लोकेशन में बैठना है, विंडो के साइड में बैठना है, आपको नदी देखनी है, आपको पहाड़ देखना है, आपको वैसे जगह रेस्टोरेंट में जाना है और आपका व्यू बहुत अच्छा है, आप पहले उसको विजुलाइज करके थैंक यू बोल रहे हो। आप अपने डाक ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। मतलब आप किसी भी एरिया में जहां जहां आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे अच्छी रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप बेहतरीन परिणाम, आप मैग्निफिसेंट आउटकम यहाँ पे लगा सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों को में कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है। मिसाल के तौर पे ऑफिस में
ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है, निष्कर्ष पर कूदना या सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बड़ी समस्या। हाँ, ये एक अजम्पशंस है हमारा, कि अगर ऑफिस से कभी हम जाते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम्हें मीटिंग में बुलाया जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार क्या मिस्टेक किया है, कुछ तो नहीं, हम अजम्पशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम अपने अजम्पशंस करते हैं ना, वो वहां ना करके हमें ये करना बोला है कि ठीक है यार, ऑफिस बुलाना जरूर, कुछ मेरे लिए अच्छी बात होगी, हमें यहाँ पे बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, कुछ तो बेहतरीन मेरे लिए आज न्यूज मिल रही है ऑफिस में, इसलिए मुझे मीटिंग में बुलाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। मतलब आपको रिवर्स सोचना है, जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी माइनस पॉइंट नेगेटिविटी आए, यू स्विच योर माइंड फ्रॉम द नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। आपको जब भी लगे ना कि मुझे ये चीज ट्रिगर कर रही है, जस्ट अपने माइंड को कमांड दो कि यार ये चीज क्यों हो सकता है, ये भी चीज तो हो सकता है, क्यों सोचना है नेगेटिव। आप अपने माइंड को ये कमांड भी तो दे सकते हो, जब आपका बुरा सोचने से आप डाउन जा रहा था, आप क्यों ना अच्छा सोच के अपने माइंड को अच्छे अच्छे स्टेट में लेके आओ। अच्छे सोचने में कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ना ही बुरा सोचने में पैसा लग रहा है, तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचे। जब हम निगेटिविटी को इतना चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो पॉजिटिविटी के चरम सीमा पे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिविटी पे ये कर लेंगे, यार क्या पता ऐसे बोला कि यार यार मैं तो जन्म में लिया हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, मेरे पास तो बहुत पैसे रहते हैं, मुझे पता है कि मैं अव्वल हूँ, मैं जो करता हूँ बेहतरीन करता हूँ। आपको कुछ नहीं आता, टाइम टू टाइम आप सब कुछ सीख जाते हो, कोई भी सीख के नहीं आता है। जब हम अपने आप को रिजेक्ट, सेल्फ रिजेक्शन जब करते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो आप वहां पे प्रकृति के को आप नो कर रहे हो, यानी आप नेचर में बनाई गई चीजों को नो कर रहे हो। याद रखना, आप हर एक चीज के लिए कैपेबल हो जो आपको दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं जानते थे, बट आज वो खरबों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, क्योंकि उनके अंदर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। वैसे ही आपने अंदर भी वो बिलीव लेके आओ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर कोई किसी का बहुत बड़ा कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके ने कुछ तो अपने में कैपेसिटी देखी होगी, उसके अंदर तो ये होगा ना कि मैं कर सकता हूँ, उसने सपने बड़े देखे होंगे। आपको भी सपने बड़े देखने हैं। वो होना ना होना वो प्रकृति के सृष्टिकर्ता पे जाता है कि वो क्या देता है क्या नहीं देता है। अगर आपके अंदर वो सोच आई है ना, तो समझ लेना कि आप उस सोच को करने के लायक हो। आज से कुछ साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं सभी सेशन लूंगी, कि मैं कभी किसी को पढ़ाऊंगी या ऐसे समझाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। बट वन डे कुछ कॉलिंग आई, हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं करने लगी। वैसे ही आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ इंसिडेंट होगा कि आप भी करने लगोगे। कोई भी सीख के नहीं आता। अगर आप कोई टीचर ही बने हो तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया होगा, बट जब आप क्लास में गए होगे तो आपको अंदर से एक चीज समझ में आई होगी कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे बताना है, मुझे बच्चों को इस वे में नहीं इस वे में समझाना है। वो कहाँ से आया, आपको गाइड किया गया है। आप हमेशा है डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, उस चीज का ध्यान रखना कि आप कुछ भी कर सकते हो। जब भी निगेटिविटी हावी हो, स्विच टू पॉजिटिविटी, बोलो कि प्रभु ये निगेटिविटी की आ रही है ना, मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे खुश रखो, मुझे मन नहीं मता, मुझे खुश रहना है। क्योंकि जब भगवान जो चीज दे रहा है आपको, उसको प्यार से बोलेगे प्रभु ये मुझे परेशान कर, आप ले लो इससे, आपसे वो ले लेगा, आपको फिर परेशान नहीं करेगा। अगर रोना भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि नहीं, रोना रोने आ रहा है, आंसू निकालो, फिर बोले भगवान मैं रो क्यों रही हूँ, इस रोने को हंसी में तो बदल दो, वो बदल देगा। वो आपको सुनने को बैठा हुआ है। यूनिवर्स हम इसलिए बोलते हैं कि हम कभी कभी अपने भगवान को बहुत सारे वे में देखते हैं, गुस्सा भगवान होते, ये होते, नहीं, भगवान कभी गुस्सा ही नहीं होता है। सिंपली हाथ ऐसे करके तथास्तु बोलता है, रो रहे हो तथास्तु, हंस रहे हो तथास्तु। इसलिए हमेशा बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे लाइफ में जो हो रहा है जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि मैं जबरदस्त हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये सब जब बोलोगे ना, वो आपकी रियलिटी बनते चले जाएगी। आकर्षण का नियम कहता है, आप जो सोचते हो महसूस करते हो, उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने कूदने और खुद को मुश्किल के में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब वही है कि बार बार जो हम अपने लाइफ में है ना लेके आते हैं, ये नहीं तो ये हो जाएगा, क्यों ना ये सोचो कि जो होगा अच्छा ही होगा, इसमें बेहतरीन भी तो हो सकता है। क्योंकि हमारा दिमाग है ना, आदत पड़ चुकी है हर एक चीज में, ये अगर हमसे बात करे इसका जरूर कोई मतलब होगा। अब बताती हूँ मेरे साथ 2 दिन पहले क्या हुआ, कि मैं ग्रुप में हूँ, उस ग्रुप से एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं इसी ग्रुप से कि हाँ। कहता मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मुझे लगा ना कि शायद लॉ ऑफ एट्रैक्शन के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए होगी।
तो मुझे वाइब्स आ गई कि जरूर कुछ और चीजें हैं, पैसे के रिगार्डिंग हेल्प लेगा। एक मेरा इंट्यूशन काम कर गया, फिर भी मैंने सेकंड चांस दिया कि देखते हैं, हो सकता है मेरा इंट्यूशन झूठ भी बोले। तो मुझे बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, उसका मैसेज आ रहा है, मैंने बोला कि आप बोलो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैंने ऐसे ही पूछा उससे। उसका लंबा पैराग्राफ आया कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आई नीड सम मनी, कुड यू हेल्प मी सम अमाउंट मनी। मैंने पूरा मैसेज लिखा, लास्ट में मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू। फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पैसे देने को तो मैं उसको 50 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए दे देते, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि वो कितने लोगों को फिर वैसे करता। हम तो है ना कि हम सोचते हैं कि पैसे दे देते हैं, कोई काम नहीं, बट मुझे अंदर से कॉलिंग है कि इसको ब्लॉक मारो। फिर मैंने उसमें एडमिन को बोला कि इस बंदे ने मुझे मैसेज किया है, मेरा क्या है, मैं तो पैसे दे दूंगी, बट आपकी कम्युनिटी बदनाम होगी, तो आप इस बंदे को देखो कैसा है। उसने रिवर्ट किया कि थैंक यू टू लेट मी नो। अब उसने उस बंदे को ग्रुप से हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि वो बंदा सबको मैसेज भेजा, सबसे पैसे लेता। तो क्या जाता है, ग्रुप एडमिन पर जाता है कि इसका क्लास में ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस आई है कि आप अपने अवेयरनेस को भी यूज करोगे। अगर मैंने इसलिए भेजा कि मुझे पता था कि उस कम्युनिटी को मैंने इसलिए भेजा क्योंकि मेरे उस मैसेज से बाकी लोगों की लाइफ सेव हो सकती थी, इसलिए मैंने उसको मैसेज चिपका दिया, स्क्रीनशॉट लेके, लो भाई आपके कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी चीजों को मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन पहले मैंने अपने आप को टाइम दिया। कभी कभी होता है ना कि हम एक बार, जैसे कि मेरे मन माइंड ने क्या बोला कि देखो एक बार चेक करते हैं, हो सकता है मैं इस बार गलत हूँ, लेकिन नहीं, मेरा इंट्यूशन बोला कि नहीं। सेकेंड टाइम जब उस बंदे का मैसेज आया तो पैसे का डिमांड किया, तो मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। तो अपने आप को भी चेक करना है, तुरंत जंप मत हो जाना कि नहीं ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। तुरंत किसी सिचुएशन पे जंप मत करना, थोड़ा टाइम देना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना कि क्या बोलना चाह रहा है। कभी कभी है ना, सामने वालों को सुनो कि वो क्या कहना, क्या बोलना चाह रहा है। हमेशा एक इंसान एक तरह की चीजें नहीं ला सकता। अगर आपकी लाइफ में कोई बार बार रेपिटेशन आ रहा है, इसका मतलब कि आप वो सिचुएशन को बार बार सोच रहे हो, तभी वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन में चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको आपको देर हो जाती है, तो ये बहुत बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आपको बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। जब भी आपकी फ्लाइट छूट जाए, या आप ट्रेन मिस हो जाए, या ऑफिस में आप लेट हो जाते हो पहुंचने पर, तो अपने आप को बुरा फील मत करना। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। कभी आप लेट पहुंचते हैं क्योंकि आपका जरूरी नहीं है कि आप राइट टाइम पे पहुंचे, लेकिन अगले बार जब भी निकलो तो बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचाने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बेहतरीन परिणाम इसमें ऐड करना पड़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाती हूँ, एंड आई फील सो हैप्पी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मेरा हर बार जब मीटिंग होता है बेस्ट जाता है, एंड बहुत अच्छे से मैं टीम को लीड करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जब आप इस तरीके से हर एक चीजों में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो, तो आपके अंदर है ना एक अलग तरह का चेंजेस फील होगा। आप नोटिस करना कि आज ही ये चीज करके देखना। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उस काम से पहले ये चीज लगाना, उसको फील करना कि ऐसे बोला कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि आज मैंने अपना सारा काम अच्छे से कर लिया है। और आईज क्लोज करके फील करना कि वो सारा काम आप अच्छे से निपटा रहे हो, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, घर का हो, या आपका कोई पर्सनल चीज हो। करने के बाद विजुलाइज करो, प्यार से चेहरे पे फीलिंग लेके आना में, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप ऐसे बोलोगे ना, कल भी बताया था कि आप कोई दिल से काम करते हो तो आपका दिल भी थोड़ा फास्ट धड़कने लगता है, आपकी बॉडी में थोड़े से सेंसेशन होने लगते हो। वो क्या है, वो एनर्जी रेडिएट होती है आपके बॉडी से। और वो जो एनर्जी होती है वो आपको, कहते हैं ना कि पानी में पत्थर फेंकते हो तो कैसे पानी पे सारे वाइब्रेशन होने लगते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी से वाइब्रेशन ऐसे ऐसे निकलने लगते हैं, वो आपको यूनिवर्स में उससे मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बोलो, फीलिंग के साथ बोलो। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभी यह पता नहीं चलेगा कि अप्रत्याशित घटना से कैसे आपको लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। अब मान लो कि आपको किसी भी एरिया में मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर, आपका हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, ऑफिस है, डे टू डे लाइफ है, आपको लगता है कि यही काम करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप वहां पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, अगर कोई काम नहीं हो रहा है,
तो इसमें भी आपकी कुछ फीलिंग है। जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे ना, तो आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि ये काम होगा और ये काम नहीं होगा। ये आपका गट सिस्टम होता है जो जानता है कि ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा, आपको साइन मिलता है। तो इस चीज से भी ध्यान देना, लेकिन मेरे बात को मत वो करना कि इसने सुरभि ने बोला तो ऐसे ही होगा, नहीं। आप अपना बिलीफ सिस्टम यूज करना, और जो आज आप मैग्निफिसेंट आउटकम अपने एरिया ऑफ लाइफ में लगाओगे, देखना वो कैसे होता है, कितने दिन में होता है, डेट वाइज उसको डिक्लेयर करना। और जब हो जाए तो उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि आप उसको थैंक यू तो बोलोगे ना, तो उसने आपके लिए ये काम किया है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएंगे कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते हुए पाएंगे कि कोई चीज अच्छी तरह है, तो याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वह आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता को अ, कृतज्ञता आपको अनचाहे चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षण करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको मन चाहे चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम मतलब जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो याद रखना, अगर ग्रेटिट्यूड अपने लिए कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो ना, तो वो आपके लाइफ में रिवर्स रिजल्ट लाएगी। हमेशा पॉजिटिविटी को ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव वे में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो उसके लिए आप तैयार रखना, क्योंकि आपके लाइफ में बैंड बज जाएगा। इसलिए कभी किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए निगेटिव वे में कुछ भी मैनिफेस्ट मत करना कि वो इंसान चला जाए और मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी, नहीं। आपको अपने लिए मैग्निफिसेंट आउटकम निकालना है, आपको अपने लिए ग्रेटिट्यूड देना है। अगर आपका सामने वाले से नहीं हो रहा है, तो आप उनको लेट गो करो, उनको छोड़ दो आप। लेकिन ये ना सोचो कि ये हो जाए तो मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी। किसी के जाने से आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी। आपकी खुशी तभी आएगी जब आप खुश रहना चाहोगे। कोई भी इंसान आपके लाइफ में इसलिए आता है कि आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ लेसन दे रहा है। उस लेसन से आप क्या अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए ना कुछ सोचो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। हाँ, आप अपने लिए अच्छा सोचो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने लिए आप एक अच्छा हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। दैट इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो सृष्टि के नियमानी लॉ ऑफ एट्रैक्शन को यूज कर रहे हो, एक सहयोग को कर रहे हो, एक बिलीफ को कर रहे हो, और ये फिक्स कर रहे हो कि आपकी लाइफ, आपके जीवन बदल रहा है। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और यह जानते हैं कि कृतज्ञता के जादुई परिणाम, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जब भी हम एटीट्यूड करते हो, तो उसका आपको रिजल्ट आपके लाइफ में आता है, चाहे मैजिकल टू डू लिस्ट हो, चाहे मैग्निफिसेंट आउटकम हो, या मैजिकल डस्ट हो, या आपका मैजिकल स्टेप हो जो जादुई कदम हमने सिखाया था, या फिर ब्लेसिंग्स हो, या वॉन्ड हो जो हमने एक मैजिकल वॉन्ड चलाना सिखाया था, वो हो। आप कभी भी अपने लाइफ में ये सब चीजों को यूज कर सकते हो। इतने सारी चीजें आप बताई गई इस बुक में। अगर आप पर्टिकुलर 3-4 चीजों को भी अपने लाइफ में ऐड करते हो ना, तो आपकी लाइफ ऐसी ही चेंज होनी है। आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर आपको पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस है, तो पास्ट में जाके उस सिचुएशंस में बस इतना ही बोलो कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, थैंक यू सो मच कि मुझे ये अवेयरनेस देने के लिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना था। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मुझे अपने आप पे काम करना है। थैंक यू सो मच कि मुझे बता रहे हो कि मुझे प्यार से रहना है। आपने गुस्से को क्या बोला है, धन्यवाद दिया है। वो गुस्सा में आपने क्या भेजा है, थैंक यू भेजा, यानी कृतज्ञता की रोशनी भेजी है। वो धीरे धीरे आपके लाइफ से गुस्सा खत्म हो जाएगा, और आपके लाइफ में हंसी, खुशखबरी, जॉयफुलनेस आ जाएगी, क्योंकि आपने प्यार से डील करना सीख लिया है किसी भी चीज को। जब आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आपके जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करेंगे। जब आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी तरह निश्चिंता से यह जान जाए कि बेहतरीन परिणाम होगा। मतलब कभी कभी लाइफ में होता है ना कि हमें लगता है कि मोस्टली ऑफिस ही होता है या किसी रिलेशनशिप में होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जब आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करने लगोगे ना, आप आपके मन में एक बिलीफ बन जाएगा कि इसमें भी मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें हैं। ये होता है जब आप अपने माइंड में अपने आप को एक बिलीफ सिस्टम में लेके आते हो ना कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में है, तो इसमें जरूर मेरे लिए कुछ बेहतरीन रिजल्ट है ना।
वो आपके लिए कुछ भी सिचुएशन नेगेटिव लेके आना होना होगा ना, लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम ने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। कहने का सिंपल मीनिंग है, मुझे पता है कि यहाँ जाऊंगी मेरा मूड खराब होना, लेकिन आप अगर सोचोगे कि नहीं इस बार जा रही हूँ, कुछ तो मेरा वहां पे अच्छा होना होगा, ना आपका मूड खराब होगा ना आपको कोई कुछ बोलेगा, वहां से जैसे घर से गए वैसे वापस वहां से भी आ जाओगे। इसको कहते हैं इस चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना। आज शुरुआत में तीन अलग स्थितियों को चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। मतलब आज अभी से जब सेशन खत्म होगा, तब तीन चीजों को, तीन सिचुएशन को चुनना जहां पे आप चाहते हो कि वहां पे आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ। वे तीन चीजें चुन सकते हैं जो आपके जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये तीन चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पे आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं। क्योंकि जब आप उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित किया है आपने। मतलब मान लो कि जैसे कि सुबह में उठना किसी के लिए चैलेंज है, किसी को लगता है घर में खाना बनाना बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप लिखना कि थैंक यू सो मच फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मैं बहुत अच्छे से खाना बना लिया, मेरा काम सब कुछ अच्छे से हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपने अपने किचन के काम में बेहतरीन परिणाम के लिए घोषणा कर दी, थैंक यू बोल दी, और आपने वही चीज फील भी किया, महसूस भी है कि आप बहुत खुश हो। आपने एक समय पे तीन चार काम में किए, तो वो आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आप खाना भी बहुत अच्छे से बनाओगे, खुशी खुशी बनाओगे, और आप वहां पे बोर भी नहीं होगे। मोस्टली कुछ काम हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं बट वो हमें अच्छा मजा नहीं आता है, बट आप जब मैग्निफिसेंट आउटकम यूज करके उस काम को करोगे, वो काम आपका बहुत ही इजिली हो जाएगा। आप ये तीन चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि आज जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर दिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस पर तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, स्कूल बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों के भुगतान करने, या डाक डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। जैसे आप बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, ड्राइव करके जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ मुझे ट्रैफिक ना मिले, तो आप क्या करके निकलोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मैं आज बहुत अच्छे से इजिली पहुंच गया, मुझे पूरा रोड खाली मिला। आपने वहां पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, उन तीन स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुका है। जैसे ऑफिस के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपको जो चाहिए, आप अगर आपको जॉब चाहिए तो इंटरव्यू के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, बट आप थोड़ा सजा के लिखना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू क्रैक द इंटरव्यू इजिली। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आप इसको ऐसे करके लिखना। ये मैं आपको एक बता दूंगी एग्जाम्पल कैसे लिखना है, आप उसको वैसे ही आज अपने डिक्लेरेशन में यूज करोगे। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज होने वाले तीन अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उन्हें भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास तीन फोन कॉल से पहले, या तीन ईमेल या तीन पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम, मतलब कहने का मतलब जो आपके लिए थोड़ा लगता है कि ये चीजें नहीं होंगी, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें अथवा संभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, मन ही मन में जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें ये इस काम के लिए धन्यवाद। जैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे से स्कूल आ गए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब बेहतरीन परिणाम आपको ऐड करना है, मैग्निफिसेंट आउटकम ऐड कर। कैसे हम किसी पर्टिकुलर मैथ के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हम लगाते थे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वो रिजल्ट आता है, बट ए और बी का एक का स्क्वायर हम हमेशा लगा के ही लगाते थे ना, वो फॉर्मूला वैसे ही है कि आपको हर एक सेंटेंस में बेहतरीन परिणाम लगाना है। जैसे मेरे काम में बेहतरीन परिणाम देने के लिए शुक्रिया। मेरे कौन सा काम? अब काम आपका होगा कि मैं खाना बहुत अच्छे, मेरे खाने बनाने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद यूनिवर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि यह जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर में
उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति मोड़ सकते हैं और बेहतरीन जीवन में परिणामों को तय कर सकते हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो रिज्वाइन कर लेना, तो आप किसी भी चीज में आप इसको अपने लाइफ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और मैं बताऊंगी, आप लोग सब कॉपी पेन ले लेना, कैसे लिखना है मैं बता दूंगी। और